हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। जैसा कि आप सब लोग को पता है, आर्टिकल्स मेनली तीन होते हैं। इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स कैसे यूज किए जाते हैं, किसके लिए यूज किए जाते हैं और कहां पर आर्टिकल्स नहीं यूज किया जाना चाहिए, ये सब आज का टॉपिक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि आर्टिकल्स किसके लिए यूज किया जाता है, सेंटेंस में आर्टिकल्स किसके लिए यूज किए जाते हैं। तो लेट मी टेल यू, आर्टिकल जो है मेनली सेंटेंस में नाउन के लिए यूज किया जाता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आर्टिकल जो है नाउन के ठीक पहले आए, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर नाउन के लिए आर्टिकल यूज हो, ऐसा भी जरूरी नहीं। तो चलिए समझते हैं सभी रूल्स को एग्जांपल के साथ। पहला रूल है, जब वर्ड की शुरुआत वॉवेल साउंड से हो तो हम एंड का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वॉवेल साउंड जो है वो इंग्लिश की नहीं बल्कि जो हिंदी की जो वॉवेल साउंड है उससे स्टार्ट होना चाहिए। और हिंदी की जो वॉवेल साउंड है वो है अ, आ, ई, उ, ओ, अम, आहा। ये जो है हिंदी की जो वॉवेल साउंड है, जब वर्ड इससे स्टार्ट हो तब हम एंड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई एट एन एप्पल, सेंटेंस है आई एट एन एप्पल। दूसरा एग्जाम्पल, आई हैव एन अम्ब्रेला, आई हैव एन अम्ब्रेला। थर्ड एग्जाम्पल, रमेश इज एन ऑनेस्ट बॉय, रमेश इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो जो थर्ड एग्जाम्पल बताया हूं उसमें जो ऑनेस्ट वर्ड आया है उसका प्रोनाउंसिएशन हम वोवेल साउंड से कर रहे हैं, लेकिन उसका जो वर्ड स्टार्ट होता है वो होता है एच से स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पर एच जो है वो साइलेंट होता है और हम ऑनेस्ट को प्रोनाउंस करते हैं ऑनेस्ट। तो एच जो वहां पर साइलेंट होता है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज किया गया है। रूल नंबर 2, जब हमारा शब्द वॉवेल से शुरू हो लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट हो तो हम वहां पर ए का यूज करते हैं। जैसे अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन, अ यूरोपियन, अ वन रुपी नोट। इन सभी में जो हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो वॉवेल साउंड इनसे नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट से हुआ है। जैसे वह, इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट रूल है वो ये है कि जब शब्द की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो तो उसके लिए हम ए का यूज करते हैं। जैसे दिस इज अ बुक, आई सॉ अ पैरेट, आई सॉ अ पैरेट। तो यहाँ पर जो पैरेट जो वर्ड है और बुक जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए हम ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल है, जो एक्सक्लेमेशन वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें व्हाट से ठीक पहले जो है ए का यूज किया जाता है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। एक और एग्जांपल, व्हाट अ सैड न्यूज, व्हाट अ सैड न्यूज। तो एक्सक्लेमेशन में व्हाट के ठीक पहले जो है ए का यूज करते हैं। तो ये हो गया ए और एन का यूज। और अब देखते हैं द का यूज कैसे करते हैं। तो द का यूज बताने से पहले मैं ए एन और जो द है उसके डिफरेंस को समझाना चाहूंगा कि ये कैसे यूज किया जाता है। सपोज एक सेंटेंस है, दिस इज अ बुक। मान लो टेबल में एक बुक रखी है, या टेबल में एक बुक रखी है और सेंटेंस है दिस इज अ बुक। तो यहां पर मैं एक जो आम जो बुक है, कॉमन जो बुक है इसके बारे में बात कर रहा हूं। और मान लो इसी बुक को मैंने कहीं रख दिया और बहुत देर से मैं उसे ढूंढ रहा हूं, मुझे वो बुक नहीं मिल रही है। तो और बहुत देर बाद जब वो बुक मुझे जब मिलती है तो मैं जब बोलता हूं कि दिस इज द बुक विच आई वॉज लुकिंग फॉर, दिस इज द बुक विच आई वॉज लुकिंग फॉर। तो जो पहला जो सेंटेंस मैंने बताया था दिस इज द बुक, यहां पर मैंने ए यूज किया था क्योंकि मैं एक कोई भी बुक के बारे में बात कर रहा था, किसी पर्टिकुलर किसी बुक के बारे में बात नहीं कर रहा। लेकिन जो सेकंड जो सेंटेंस बताया हूं दिस इज द बुक विच आई वॉज लुकिंग फॉर, इसमें मैं एक पर्टिकुलर किसी खास बुक के बारे में बात किया हूं, इसलिए यहां पर मैं बुक के पहले द यूज किया हूं। तो द का जो यूज करने का जो बेसिक जो रूल है वो ये है कि जब हम किसी खास, किसी पर्टिकुलर, किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में जब बात करते हैं तब
द का यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर फर्स्ट। और सेंटेंस का एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे सेंटेंस का एग्जांपल है, द बॉय हु इज प्लेइंग देयर इज माय फ्रेंड। द बॉय हु इज प्लेइंग देयर इज माय फ्रेंड। और ये जो एग्जांपल बताया, दिस इज द बुक विच आई वॉज लुकिंग फॉर, तो यहां पर भी मैं द यूज किया हूं बुक से पहले। ठीक है, और बाकी जो रूल है वो देखते हैं। जैसे जो राष्ट्र होते हैं, राजनीतिक दल, धार्मिक संस्था, इन सबसे पहले भी द का यूज किया जाता है। जैसे द जापानीज, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, इस तरह से। नेक्स्ट रूल है वो ये है कि जो नदी, पहाड़, समुद्र, द्वीप समूह जो होते हैं, उनके नाम के पहले भी द यूज किया जाता है। जैसे द गंगा, द एल्प्स, द हिमालयास, द पर्शियन गल्फ्स, द रियल सी। तो नदी, पहाड़, समुद्र, द्वीप समूह, इनके नाम के पहले द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट रूल है वो ये है कि जो प्रसिद्ध इमारत जो होती है, उनके पहले भी द का यूज किया जाता है। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट रूल जो है वो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, उनके पहले भी द का यूज किया जाता है। जो सुपरलेटिव डिग्री वो क्या होती है, जो एडजेक्टिव है डिग्री की तीन फॉर्म होती है, आपको याद होगा। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। तो जो तीसरी जो डिग्री है एडजेक्टिव की, वो जब आता है तो उसके पहले द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज द टॉलेस्ट बॉय। राहुल इज द टॉलेस्ट बॉय। यू आर द बेस्ट। तो इस तरह से सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो रूल है वो यह है कि जो न्यूज पेपर होते हैं, उनके नाम के पहले द यूज किया जाता है। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द नव भारत, द दैनिक भास्कर, इस तरह। और जो लास्ट रूल है वो ये है कि जो कॉमन नाउन होते हैं, जो पूरी दुनिया में केवल एक होते हैं, उनके नाम के पहले द यूज किया जाता है। जैसे द अर्थ, द स्काई, द सन, द मून, इस तरह से। ये तो हो गए आर्टिकल्स को यूज करने के रूल्स और एग्जांपल्स। और चलिए देखते हैं कि आर्टिकल्स को यूज कहाँ नहीं किया जाना चाहिए। जो सबसे जो पहला रूल है वो ये है कि मटेरियल या अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाता। जैसे डायमंड हो गया, गोल्ड, सिल्वर, राइस, शुगर, ऑयल, ये सब ऐसे होते हैं जिनके पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, आपको यदि बोलना है कि डायमंड इज अ प्रीशियस मेटल, तो यहाँ पर जो डायमंड जो वर्ड है उसके पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा और सेंटेंस होगा डायमंड इज अ प्रीशियस मेटल। सेकंड जो रूल है वो ये है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, उनके पहले भी कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाता। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या क्या आते हैं, जैसे ऑनेस्टी, विजडम, फ्रीडम, लव, एंगर, इन सब वर्ड के पहले भी आर्टिकल्स यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट रूल है वो है कि लैंग्वेज के पहले भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। सपोज आपको बोलना है कि आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो इंग्लिश के पहले भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाता। ठीक है, और सेंटेंस होगा आई एम लर्निंग इंग्लिश, और यू आर लर्निंग इंग्लिश, और आई एम टीचिंग इंग्लिश, इस तरह से। नेक्स्ट एग्जांपल है वो है जो रिश्तेदार होते हैं या जो टीचर होते हैं, इन सबके पहले भी कोई भी आर्टिकल्स यूज नहीं किया जाता। जैसे ही इज माई टीचर, ठीक है, या हु इज योर फादर, हाउ इज योर ब्रदर, इस तरह। तो ये हो गए द का यूज कहाँ नहीं किया जाना चाहिए ये। और चलिए हम देखते हैं कि द को जो PHE जो वर्ड है PHE, इसको द कहाँ प्रोनाउंस करते हैं और टी कहाँ प्रोनाउंस करते हैं। तो लेट मी टेल यू, जब किसी शब्द की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो तो उसके लिए हम PHE का जो प्रोनाउंसिएशन है वो द से करते हैं। जैसे द पेन, द काउ, द बुक, इस तरह। और यदि वर्ड की शुरुआत जब वॉवेल साउंड से हो
तो उसके लिए हम PHE का जो प्रोनाउंसिएशन है वो दी करते हैं, जैसे एलिफेंट, दी एंड, इस तरह से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।